विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि वायरस का यह रूप पूरी दुनिया में प्रभावी हो रहा है। WHO की तरफ से डेल्टा स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया गया है। यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। साथ ही इसे देश में दूसरी लहर का भी जिम्मेदार माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देश में सैन्य तख्ता पलट की निंदा की है। साथ ही उसके खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध का आह्वान किया है तथा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग की है। उत्तर कोरिया तानाशाह नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ी पार्टी की एक बड़ी बैठक में समापन के दौरान देश में खाद्य की कमी को स्वीकार किया और गहराती आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों से अमेरिका के साथ वार्ता एवं टकराव दोनों के लिए तैयार रहने को कहा है। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष प्रतिनिधि सुंग किम रुकी हुई परमाणु संबंधित कूटनीति पर शनिवार को वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग थमसी गई है। इस बीच एक्सपर्ट्स तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परेशानियों को डॉक्टर लॉन्ग कोविड का नाम दे रहे हैं, यानी वो बीमारियां जो कोरोना के बाद लोगों को लंबे समय तक परेशान करती हैं। कोरोना से होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टर्स की राय और उससे जुड़े समाधान के बारे में चर्चा की जा रही है। आज मुंबई के मुंदुल फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर स्वप्निल शर्मा लीवर से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट और HPB सर्जरी के कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस लोगों की मृत्यु दर को बढ़ाता है और लंबे समय से लीवर को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि स्विस बैंक में कथित तौर पर रखे काले धन में 286% तक का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि जब इस संबंध में स्विस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस तरह की खबरों की सत्यता से इनकार कर दिया। बता दें कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी की गई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के दौरान स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और संस्थानों व कंपनियों का जमा धन बढ़कर करीब 20,700 करोड़ से अधिक हो गया है। हरियाणा के हिसार जिले में शनिवार सुबह शादी से वापस आ रही बोलेरो गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो में सवार दूल्हा दुल्हन के अलावा 6 बाराती घायल हो गए हैं। हादसे में 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और घायल को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से दूल्हा दुल्हन व अन्य बारातियों की गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर किया गया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन के बाद आज भारत गमगीन है। सभी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मिल्खा सिंह को लोगों ने बॉलीवुड में उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के जरिए करीब से जाना। फिल्म में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था। शाहरुख खान से लेकर प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन रद्द हो गया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब 4 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। पिच अब भी हरा है और बारिश के बाद यहां स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान ने 4 गेंदबाज नील वैंगर, ट्रेंट बोल्ट, काइनल जैमिसन और टीम सऊदी के साथ उतरेंगे। भारत समेत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के निवेशक बढ़ रहे हैं। इसी बीच रैपर रफ्तार शो की फीस में वास्तविक मुद्रा के बजाय क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।